भारत और नेपाल के संबंधों में हाल ही में कुछ खटास आई है, जो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यकाल के दौरान देखने को मिली। ओली ने भारत के बजाय चीन के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की कोशिश की और 2020 में नेपाल ने नया नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के लिपू लेक, काला पानी और लिम्पधुरा क्षेत्रों को का हिस्सा बताया गया। इससे भारत और नेपाल के बीच गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया। ओली ने चीन के साथ कई परियोजनाओं की शुरुआत की, लेकिन इसके साथ ही नेपाल पर कर्ज का बोझ भी बढ़ गया। इस कारण भारत ने इन परियोजनाओं के लिए अपनी सहभागिता कम कर दी। जब भी ओली को भारत से अनदेखा किया गया, उन्होंने चीन या पाकिस्तान से संबंध बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि अब नेपाल भारत से संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। हालांकि यह यात्रा निजी थी और इसमें किसी आधिकारिक बातचीत का कोई संकेत नहीं मिला। इसका उद्देश्य था भारत को मनाना और भविष्य में नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत दौरा सुनिश्चित करना। नेपाल की ये चालाकी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि वे चाहते हैं कि उनकी स्थिति संतुलित रहे, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हालांकि भारत ने नेपाल को उसी की भाषा में जवाब दिया है। नेपाल ने चीनी कंपनी के माध्यम से नए नक्शे वाले नोट छापने का काम किया, लेकिन फिर भी भारत और नेपाल के व्यापारिक संबंध मजबूत बने हुए हैं। लेकिन नेपाल ने हाल ही में भारत को बिजली बेचकर 815 करोड़ की कमाई भी की है, जो एक सकारात्मक पहलू है। इस बीच नेपाल का चीन के साथ बढ़ता कर्ज और कूटनीतिक रिश्ते भारत के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। नेपाल चीन के साथ रिश्तों को बढ़ाने के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को भी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत ने इसे एक भारत विरोधी मंच बनने से रोकने के लिए समर्थन नहीं दिया है। केपी शर्मा ओली की रणनीति ने भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ ही दिया है, साथ ही नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को भी कमजोर किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नेपाल अपनी पारंपरिक और ऐतिहासिक संबंधों को प्राथमिकता देता है या फिर चीन के साथ अपने रिश्तों को और गहरा करता है। अगर नेपाल फिर भी वही रास्ता अपनाता है तो भारत एक बार फिर से उसे सख्त संदेश देने को तैयार रहेगा। नेपाल को बांग्लादेश से सीखना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे बिना भारत के साथ रिश्ते बनाए रहकर अपनी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत नहीं कर सकते। अगर नेपाल यह जल्द समझ जाए तो यह उनके लिए फायदेमंद होगा। अगर भारत अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हो जाए तो नेपाल को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्या लगता है दोस्तों, क्या नेपाल को भारत के साथ अच्छे संबंध बना लेना चाहिए? अच्छा सा कमेंट बॉक्स में डालना न भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।